हालेलुया, सबको जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरा नाम पॉल तारिक खान है और फिर एक नई वीडियो में आपके सामने आया हूँ मेरे प्रिय भाई बहनों। और हमेशा की तरह वीडियो में वचन में जाने से पहले कुछ बातों को शेयर करना चाहूँगा। इस बात को ध्यान रखें, जब परमेश्वर किसी को दास बनाता है तो इसलिए नहीं बनाता कि वो दास ही रहे। परमेश्वर इसलिए बनाता है कि वो शैतान के लिए खतरा भी बन जाए। थंबनेल टाइटल देख के समझ गए होंगे किस टॉपिक विषय के बारे में बात कर रहा हूँ। और वो टॉपिक और विषय है मेरे प्रिय भाई बहनों कि ऐसे 3 आंतरिक हमले के बारे में बात करेंगे जो शैतान आपके जीवन में करता है और जिसके द्वारा मेरे प्रिय बहनों आपको एहसास दिलाने की कोशिश करता है कि आप उसके बंधन में हैं और आप कमज़ोर हैं मेरे बहनों। ऐसे शैतानी 3 हमले मेरे बहनों जिसमें हम बात करेंगे। और हम सोचते हैं कभी कभी ये हमारी कमज़ोरी की वजह से हो रहा है, ये हमारी परिस्थितियों की वजह से हो रहा है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ ये आपकी परिस्थिति नहीं है मेरे बहनों। ये शैतान का एक आंतरिक हमला है। ये खतरनाक परिस्थिति है जो आपको कमज़ोर करने की कोशिश करती है, मन से, दिमाग से, शरीर से मेरे प्रिय भाई बहनों। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ पहला आंतरिक हमले के बारे में हम जिक्र करेंगे। जब देखिए पहला आंतरिक हमला है कि जब शैतान पहला आंतरिक हमला आप पर करता है तो सबसे पहले मेरे प्रियानो क्या करता है वो मालूम है? आपके विचारों पर कंट्रोल करना चाहता है, क्योंकि उसे मालूम है कि आपके विचारों को कंट्रोल कर लिया तो मेरे प्रियानो आपके पूरे जीवन को, आपके विश्वास को, आपकी भावनाओं को वो नियंत्रण कर लेगा। अगर उसने आपके विचारों को नियंत्रण कर लिया मेरे प्यारों, और जब आपके विचारों को नियंत्रण करता है तो मेरे प्रिय बहनों आपका विश्वास भी धीरे धीरे नियंत्रण होने लगता है, आपकी भावनाएं भी नियंत्रण होने लगती हैं और शैतान उन्हें धीरे धीरे मेरे को पूरा जीवन नियंत्रण होने लगता है और शैतान उस पर कब्जा कर लेता है मेरे प्रियो। ये पहला आंतरिक हमला है शैतान का जो मेरे प्रियो भाई बहनों जो आपके जीवन में करता है। और वो ये है कि आपके विचारों पे कंट्रोल करके आपके पूरे जीवन और पूरी बॉडी और आपकी भावना और विश्वास पे वो कंट्रोल करना चाहता है। इस बात को ध्यान रखें, जैसे बाइबल कहती है कि शैतान एक सींग क्या है, एक भूखे भेड़िए की तरह, सींग की तरह चीर फाड़ खाने के लिए डोल रहा है मेरे प्रियो बहनों। दूसरा शैतानी हमला क्या है? दूसरा शैतानी आंतरिक हमला वो है मेरे प्यानो आपके रिश्तों में दरार करना। जहाँ एकता होती है वहाँ वो क्या करता है? कंट्रोल करने की कोशिश करता है, उस एकता में फूट डालने की कोशिश करता है। चाहे वो चर्च की संगति हो या आपके घर में एक आपके रिश्ते हों या पति पत्नी या भाई बहन या कोई भी रिश्ता हो मेरे प्रियानो, उसमें वो क्या फूट डालने की कोशिश करता है या चर्च की संगति वाद विवाद करने की कोशिश करता है। पर मैं आपको बताना चाहता हूँ क्योंकि शैतान जानता है कि अब एकता में ताकत है और वो आपके प्रभु में कभी एक नहीं होने देगा आपको। इस बात को ध्यान रखना मेरे प्रिय बहनों, क्योंकि उसका उसमें नुकसान है पर परमेश्वर अपने काम करता है। आप समझते हैं कि शैतान अगर आपकी एकता में फूट डाल रहा है तो आप और प्रार्थनाएं करें उस एकता को मजबूत करने के लिए कि शैतान आपकी एकता में फूट न डालने पाए, क्योंकि लिखा है कि संगति बहुत बड़े प्रभाव को लाती है और जब एकता होती है तो बहुत बड़ी तो वही एकता संगति में बदल जाती है और वो संगति शैतान के हर एक बंधन को तोड़ देती है। और यही नहीं चाहता शैतान कि आप बंधन में से निकलें, बल्कि चाहता है कि आप बंधन में बंधे रहें। तीसरा आंतरिक हमला जिसके बारे में मैं बात करना चाहूँगा, तीसरा आंतरिक हमला है मेरे प्रिय भाई बहनों वो क्या? वो ये है कि आपकी जल्दबाजी। हमेशा शैतान कोई अपॉर्चुनिटी दिखाकर, आपको ऑफर दिखाकर आपको जल्दबाजी में डालता है। पर बाइबल कहती है कि वो धीरज धरता है, वो उसके धीरज से विश्वास उत्पन्न होता है। देखिए शैतान यीशु मसीह को भी ऑफर दे रहा था जंगल में कि कह रहा था कि तू परीक्षा में क्या हुआ था कि तुम्हें संसार का वैभव दे दूंगा, है ना, तू मुझे गिरकर प्रणाम करे तो। पर यीशु मसीह ने उस सारे संसार के वैभव को इनकार कर दिया। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि ये मुझे ऑफर दे रहा है। ऐसी आपको भी पर कभी कभी शैतान अपॉर्चुनिटी दे रहा है। इसलिए जो चीज़ आपके लिए अपॉर्चुनिटी बनकर आ रही है और जो अपॉर्चुनिटी आपको परमेश्वर से दूर कर रही है वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक खतरनाक स्थिति है मेरे प्रिय बहनों। वो एक मेरे प्रिय अटैक्स है जो आपको परमेश्वर से दूर कर देता है मेरे प्रिय बहनों। वो शैतानी हमला है जिसको आप एक अपॉर्चुनिटी का रूप देते हैं मेरे प्रिय भाई बहनों। जो शैतान अपॉर्चुनिटी का रूप देता है आपके सामने, वो अपॉर्चुनिटी नहीं होती, वो परमेश्वर से आपके संबंध को, रिश्ते को तोड़ना होता है। इस बात को ध्यान रखना। जो परमेश्वर को जो अपॉर्चुनिटी देगा ना, उस अपॉर्चुनिटी में हमेशा आप मेरे प्रिय बहनों उस अपॉर्चुनिटी में खाली आपका समय आपके लिए नहीं होगा। उस अपॉर्चुनिटी में जो समय होगा वो खुदा के लिए भी होगा। तो ये अपॉर्चुनिटी है। पर ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आ रही है जो आपको खुदा से दूर कर रही है तो वो अपॉर्चुनिटी नहीं है, वो एक शैतान का शैतानी हमला है, आंतरिक अटैक है जो आपको परमेश्वर से दूर कर रहा है। बाकी आपका क्या ओपिनियन है आप मुझे अब हमारे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और प्रभु आपको आशीष दे। अगली वीडियो में बहुत जल्दी आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट टॉपिक, नए विषय के साथ मेरे प्रिय बहनों। और तब तक के लिए जय मसीह की।